बाबा का काम बोल रहा है, जात पात उनके अंदर नहीं थी। अच्छा, जो भी स्कीम आती है क्या जात देख के बढ़ती है क्या वो स्कीम? आप मुझे बताइए। जैसे अमेठी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था जी, तो अमेठी के लोग क्या चाहते हैं कि अब की बार जो काली गाड़ियां 10-10 से चल पड़ती थी, 20-20 गाड़ियां चल पड़ती थी, चश्मा लगा करके लोग जहां उतर जाते थे वो उन्हीं की जमीन हो जाती थी। थोड़ा सा भी जैसे आदमी फ्लो में बोल देता है और का हाल बा, आप ऐसे कर देते तो मार हो जाती थी। साइकिल पहले चलती थी, उसमें वाल लगता था। अभी क्या है, छुच्छी उसकी चाइना खो गई है। अब की बार किसकी सरकार? बुलडोजर बाबा की सवारी लोग करेंगे कि साइकिल की सवारी पर जाना चाहेंगे? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब नाम क्या आपका? फैजान खान। फैजान जी ये बताइए एक चीज कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार फिर से बाबा की सरकार आनी चाहिए देश में, प्रदेश में, क्योंकि बाबा एक समुदाय को देख के काम नहीं किए हैं। अगर बाबा की सरकार में कॉलोनी आई है तो चाहे वो किसी भी जात के लोग रहे, सारे लोगों को मिली। कोई भी चीज़ था, सारे लोगों को विकास हुआ। जैसे विपक्ष कहती है कि बाबा जाति पात को देखकर ज्यादा काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ज्यादा कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो मुस्लिम हैं। मुस्लिम होने के कोई कारण नहीं होते, संविधान सबके लिए एक होता है। हिंदू मुसलमान का कोई यहाँ कारण और कोई बात नहीं है। अगर विपक्ष कह रही है तो सब अपने आप को आगे करने के लिए सब चाहते हैं कि हम जीत के आएँ, हम मेन बन जाएं। काम जो करेगा जनता उसको लाइक करेगी। उनका काम, बाबा का काम बोल रहा है, जात पात उनके अंदर नहीं थी। जात पात अगर होती तो उनका जो योगदान हो रहा है सबके लिए, वो एक साथ योगदान ना होता, पहली बात तो। और विपक्ष तो अपना काम बनाने के लिए अपनी बात तो करेगी ही। मतलब सत्ता की रोटियां सेकने के लिए ऐसे दावे किए जा रहे हैं? बिल्कुल, सत्ता अपने लिए तो भाई कुछ भी बता सकती है कि कोई भी चीज़ पे वो अपनी मुद्दा रख सकती है। कोई भी, अभी हम लोग मैच खेलते हैं दो लोग, तो एक लोग जीतने के लिए कुछ भी अपना दम लगा डालते हैं। लेकिन बाबा की सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है और फिर से बाबा की सरकार आना चाहिए। जैसे अभी अखिलेश यादव का एक बयान था कि अगर अब की बार भी भाजपा जीतती है तो उत्तर प्रदेश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र का चाहे बाबा की सरकार जीते, अच्छा बाबा की सरकार में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उनके सरकार में क्या लोकतंत्र डबल हो जाएगा? नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। उनके कहने से थोड़ी नहीं हो जाएगा भैया। जो होना है वो एक वो संविधान बना हुआ है, संविधान कोई नहीं खत्म कर सकता। और संविधान को देख के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगर संविधान ना देखती तो दलित को, मुस्लिम को, सबको एक लाइन से, अच्छा जो भी स्कीम आती है क्या जात देख के बढ़ती है क्या वो स्कीम? आप मुझे बताइए, क्या वो स्कीम जात देख के बढ़ रही है? या वो बताएं, जो ये विपक्ष जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो बताएं हम लोगों को ये बात कि क्या जात देख के लोगों के पास कॉलोनी आई, सबके अकाउंट में पैसा है, जात देख के आई है क्या? कुछ भी आ रहा है तो जात देख के आ रहा है। अपने जीतने के लिए आदमी कोई भी बल छल लगा सकता है, ये जानिए। और बाबा की सरकार आना तय है और आएगी। बाबा ने ऐसा क्या काम किया है जिससे आप प्रसन्न हैं? भैया बाबा के सरकार में आपसे वसूली नहीं हो रही है, कोई छिनौती नहीं हो रही है, कोई गुंडागर्दी, अच्छे डॉन घर पे आराम कर रहे हैं। नहीं तो फिर डॉन लोग तो रोड पे रहते थे, आप खुद जानते होंगे, आपसे बढ़िया कौन जान सकता है भैया? किस डॉन की बात कर रहे हैं? थोड़ा बहुत डॉन है भैया। अब हिंदुस्तान प्रदेश में बहुत डॉन है। एक छोटा सी बच्चा आज गांव में रहने वाला भी बीच में डॉन बन गया था। 10 साल 15 साल पहले डॉन बन के चला था। आप बताइए, कोई डॉन घर से निकल रहे हैं? सब घर में आराम कर रहे हैं। मतलब बाबा ने गुंडई पर नकेल कस दी है। बिल्कुल, ये तो आप भी जानते रहे हैं, ये पूरी जनता जान रही, पूरा उत्तर प्रदेश भारत जान रहा है, विदेश तक का बाबा को लाइक करने वाले लोग तैयार है। मतलब योगी जी का दोबारा बुलडोजर चल पाएगा? 101% चल रहा है और चलता रहेगा। और साइकिल? अब साइकिल का तो आप रेस ही जान रहे हैं कि साइकिल कहाँ बुलडोजर, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। साइकिल मतलब यह है कि अब की बार नहीं काम कर पाएगी। कहाँ अगर काम करती होती तो ये हर जगह तो बाबा जीतते चले आ रहे हैं, तो इनको वहाँ अपनी अपनी सीट लड़ानी चाहिए, जीत लेते। वहीं से आप नापते चले आइए। अभी आप चले जाइए, कलकत्ता चुनाव हुआ, यहाँ हुआ, बिहार हुआ, हर जगह आप वहाँ से नापते चले जाइए। फिर यहाँ आइए उत्तर प्रदेश, तो बाबा यहाँ के लकी ड्रा है ही है, यहाँ के लिए बाबा स्पेशल है। जैसे अमेठी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था जी, तो अमेठी के लोग क्या चाहते हैं कि अब की बार सीएम की कुर्सी पर किसको देखना चाहते हैं? अब अमेठी के लोग में से तो एक लोग हम ही हैं, तो हम तो अपनी राय यही बताएंगे कि बाबा रहें यहाँ पे। और लोगों से आप जब मिलेंगे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप चर्चा करते होंगे? हमारे तरफ से तो 110% बाबा रहना चाहिए।
तो अखिलेश यादव को 10 में से कितना नंबर देंगे और योगी आदित्यनाथ को कितना नंबर देंगे? अखिलेश यादव को तो हमारा पूरा 10 में से 10 नंबर है। अखिलेश यादव को नहीं नहीं, अखिलेश यादव को हमारा 10 में से 1 नंबर है। अब बाबा के लिए 10 में से हम अगर 11 पाए तो 11 दे डालें। 11 दे डालेंगे। जी, अच्छा, मतलब यह है कि गुंडाई खत्म कर दी है। सब कुछ खत्म कर दिया भैया, गुंडाई नहीं, सारे चीजों पे नकेल लग गया। आप हमसे बढ़िया ये चीज जानते होंगे, अधिकारियों के अंदर डर दबाव दिखाई पड़ रहा है। और नहीं तो जो काली गाड़ियां 10-10 से चल पड़ती थी, 20-20 गाड़ियां चल पड़ती थी, चश्मा लगा करके लोग जहां उतर जाते थे वो उन्हीं की जमीन हो जाती थी, उन्हीं की जायदाद हो जाती थी। तो अब तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप हमसे ज्यादा जान रहे हैं, आपसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता। नाम क्या भी आपका? प्रियम नाम है, प्रियम त्रिपाठी। प्रियम जी, ये बताइए एक चीज कि सरकार काम कर पा रही है कि केवल जुमानी जुमा खर्च चल रहा है? सरकार अगर काम ना कर पाती तब तक चली गई होती। जनजी की सरकार, जनजी की जनरेशन चल रही है भाई साहब, तो इसका मतलब है सरकार काम कर रही है तभी है। आपने जनजी बोला, मतलब क्या कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करते हैं क्या? नहीं, मैं काकरोच जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं जनजी का समर्थन करता हूँ। मैं नेपाल में जो जनजी है मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं काकरोच जनता पार्टी का नहीं करता। अच्छा, जब शुरू में काकरोच जनता पार्टी का लॉन्च हुआ तो उसमें मैं भी उसकी पोस्टें देखा, जब खंगाला तो मुझे पता चला वो आम आदमी पार्टी के ही संस्था, उसके मीडिया विंग से थे। अब उन्होंने नई पार्टी बना ली और फंडिंग लगभग सब वहीं से हो रही हैं, तो इस वजह से मैं समर्थन नहीं करता। ये बताइए कि अब की बार उत्तर प्रदेश में सूबे की मुखिया कौन बनाना चाहती है जनता, किसको देखना चाहती है? जनता फुल मूड पे फिर से योगी आदित्यनाथ जी को मुखिया बनाएगी और भाजपा को जिताएगी। भाजपा से कोई भी मुख्यमंत्री का दावेदारी करेगा वो उसको जिताएगी जनता। तिवारी, क्या बात है कि यहाँ पर मुस्लिम भी, यादव भी, जितने हैं सब योगी आदित्यनाथ का गुणगान कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि 2012 में सब प्रताड़ित रहे, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग रहें, चाहे हिंदू समाज के लोग रहें, चाहे अन्य समाज के लोग रहें, सब प्रताड़ित रहे। यहाँ पे 2012 क्या 11 में तो लोग चल नहीं पाते थे, बाइक से नहीं चल पाते थे, कब कहाँ क्या हो जाए। यही आप यहाँ से 500 मीटर दूर जाएंगे तो आप चौक में नहीं खड़े हो पाते थे। आप चौक में किसी कुंजड़ा जो आलू बेचते हैं उनको अमर्यादित शब्द में अगर थोड़ा सा भी जैसे आदमी फ्लो में बोल देता है, अरे का हाल बा, आप ऐसे कह देते तो मार हो जाती थी। तो 2012 से अब तक बहुत परिवर्तन हुआ। इस वजह से यहाँ के लोग, यहाँ के सारे समुदाय के लोग भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। मतलब ये है कि 2016 से पहले, जब 17 से पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो बड़ा त्रस्त था जनता अमेठी की, इस वजह से अमेठी की जनता योगी आदित्यनाथ को का चेहरा लेकर चल रही है। जी जी बिल्कुल। नहीं, वो योगी आदित्यनाथ जी का तो चेहरा साथ साथ ही है, साथ साथ क्या नाम है, जो भाजपा का भी एजेंडा है काम करने का, उससे भी लोग प्रभावित हैं। उससे भी चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, तो सब प्रभावित हैं। तो उससे हम कह सकते हैं कि हम भाजपा और योगी जी का दोनों का समर्थन करते हैं। ये बताइए एक चीज़ कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो अखिलेश यादव गवर्नमेंट ऑफ विपक्ष कहता है कि महिला सुरक्षित नहीं है, अभी भी महिलाओं को निकलने में घर से डर लगता है रात के अंधेरे में। हमें तो नहीं लगता है, अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा हो तो बताएं, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो अमेठी में कैसा देखते हैं आप? अमेठी में अच्छा, अभी तो 3-4 दिन अभी पेपर था पुलिस वाला, तो महिलाओं को ससम्मान यूपी पुलिस छोड़ी, 100 100 वाले ले गए, रास्ता भूल गई थी। तो इतना सब कुछ है। अगर नक्के नक्के पे यूपी पुलिस खड़ी है, प्रशासन खड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को असम्मान नहीं लग रहा है। अच्छा जी, चलिए, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। भैया नाम क्या आपका? रत्नेश कुमार। तो रत्नेश जी, ये बताइए एक चीज कि अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है, साइकिल चलने वाली है कि बुलडोजर बाबा की सवारी, बुलडोजर की सवारी दोबारा जनता करना चाहेगी? साइकिल पहले चलती थी, उसमें वाल लगता था। अभी क्या है, छुच्छी उसकी चाइनक हो गई है। जब चाइनक छुच्छी हो गई ना तो बार बार उसमें हवा निकल जाती है। अब हवा निकलती इसलिए है कि उसको चला रहे हैं जो है अखिलेश जी। अब उनके साथ जो हवा निकाल रहे हैं उन्हें करीबी वाले हैं, क्योंकि अगर सत्य को आप लेके चलेंगे तो आपकी विजय होगी, आज नहीं कल विजय होगी। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि गुंडों माफियों को लेके जो है चलेंगे तो फिर ये कदापि नहीं होगा। इसको सारे युवा जो है सब समझ रहे हैं। युवा समझदार हो चुका है। पहले के समय ये था कि इलाहाबाद से 80 गाड़ियाँ ब्लैक कलर की फॉर्चूनर नॉमिनेशन में जाती थी अखिलेश यादव के।
और जाहिर सी बात है 80 से गाड़ियाँ जाती थी तो एक आदमी जाती थी। इलाहाबाद से जाती थी अखिलेश के पास में, समझ लो किसकी गाड़ियाँ जाती थी, सब जानते हैं। अब क्या है कि युवा जागरूक हो गया है। पहले के समय क्या था, इंटरनेट नहीं था, टीवी सबके घर में अवेलेबल नहीं थी, लोगों के पास मोबाइल नहीं थे। अब जो है युवा सब देख रहा है कि कर कौन क्या रहा है, सही क्या है, गलत क्या है, और इसका जो परिणाम होता है वो जाहिर सी बात है, कोई भी युवा जो है किसी नेता से सामने से कुछ नहीं कर सकता है। वो चुनाव उसका एक अधिकार है, वोट बैंक वोट का, और वोट देता है, उसके बाद में उसको जिताता है जिसको सही समझेगा। जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि गुंडई खत्म नहीं हुई है, बाबा ही गुंडे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव के आसपास में पहले भी बहुत सारे गुंडों की लिस्ट थी, आज भी लिस्ट है। बस ये है कि वो दबके हैं और वो दुनिया जानती है, पूरा युवा जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। और रही बात योगी जी की, योगी जी गुंडई नहीं करते हैं। क्या करते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। उनका क्या है कि अगर कोई करता है कि अगर गलती करता है, सामाजिक आर्थिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी की बहन बेटियों को कोई अगर अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसको जो है वो जो उसका फैसला होता है ना, कोशिश ये करते हैं कि जो है तुरंत हो जाए। इसीलिए अखिलेश को उसमें दिक्कत है। अखिलेश यादव भी इसीलिए जो है सोचते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाए ऐसा। वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो है विपक्ष को, जाहिर सी बात है पक्ष विपक्ष में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उनका कहने का काम है, कहने दीजिए, उससे कुछ होता नहीं है। योगी जी सही है, सही रहेंगे। जैसे भैया आप भी पिछड़े समाज से बिलोंग करते हैं, तो ये बताइए, जैसे पीडीए को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए उनके समर्थन में रहती है, आप योगी जी का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि पीडीए का जो फॉर्मूला है वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त होता दिख रहा है? पीडीए का जो है जितना भी निर्णय है, जितना उनका सपोर्ट है, वो भी ध्वस्त है, और उनका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। उसका रीज़न सब चीज़ है कि हर चीज़ पैसे से नहीं होता, वो पैसे से लोगों को खरीदते थे। अब वो सब चीज़ें नहीं हैं, योगी राज में ये सब चीज़ें नहीं है, सब ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि जहाँ भी उनको खरीदना चाहेंगे, उनको बहला के फुसला के किसी चीज़ की लालच दे के करेंगे, तुरंत बाबा जी की नज़र पहुँच जाती है वहाँ पे। भाई स्वतंत्र रूप से, संवैधानिक रूप से अगर कोई काम होगा तो सारी चीज़ें सब अच्छी होंगी, लेकिन गलत तरीके से अगर कोई काम किया जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, पहुंच जाती हैं, तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। चलिए ये बताइए एक चीज़, अखिलेश यादव को 10 में से कितने नंबर और योगी आदित्यनाथ को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव को तो माइनस मार्किंग देंगे, सीधी सी बात है। योगी जी को 10 में 10 देंगे, 100 में 100 देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो सनातन के लिए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम करता है, और जो दुष्ट लोगों को, जैसे बोला गया है, सठे साठे समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करता है, दुष्ट को तुरंत ही रिजल्ट देता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आज जो है कोई दुष्टता करता है तो वो सारी प्रक्रिया होते होते उसमें रिजल्ट होता नहीं, ये एक दूसरे के लिए सबक होता है। अगर किसी गलत को अगर रोका नहीं जाएगा, फर्स्ट एड नहीं किया जाए उसको, तो उस सामने वाला दूसरा आदमी भी वही चीज़ें करता है। इसलिए अगर अंकुश करना है किसी गलत चीज़ों पे तो ये करना चाहिए, और नंबर तो अखिलेश यादव को 0 रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगी। चलिए भैया, यहाँ पर हमने कुछ युवाओं से बात की और जाना उनके दिल का हाल और जनता चाहती क्या है।